स्टूडेंट, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इस क्वेश्चन को सोल्व किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड किया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम एनी इक्वेशन, फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो ही इक्वेशन है, दो ही स्टेप में क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें क्या करना है? हमें इस x की वैल्यू को, जैसे अगर हमने ना इसको फर्स्ट इक्वेशन में से उठाया है, पुट x इन अनदर इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालना है और दूसरी में इसको पुट कर देना है। ठीक है, दूसरी में पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो इसको, दोनों स्टेप को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप था किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो। हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, सेकंड वाली। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x के अलावा जो भी इस इक्वेशन में हमारे पास नंबर है या फिर वेरिएबल है, उसको राइट साइड ले जाएंगे। राइट साइड में क्या है? 4। ठीक है, x को इधर अकेला रखना है, इसको y को भी उधर ले जाएंगे राइट साइड, माइनस y उधर जाके प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट कि x की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली फ्रॉम सेकंड। अब क्या करना? पुट करनी है वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने सेकंड इक्वेशन का एक बार यूज कर लिया है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, अब ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या करना है? हमें x की जगह y, वो 4 प्लस वाई रखना है। ठीक है, x की जगह क्या रखना है? 4 प्लस वाई। चलो बाकी इक्वेशन को हम एज इट इज रख देते हैं, x को छोड़ के। x की जगह हमें इस बॉक्स में अब की बार x की जगह 4 प्लस वाई पुट करना है। 4 प्लस वाई पुट करना है, इस x की जगह पुट कर दिया x की वैल्यू। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं रहा हमारे पास। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो। y प्लस वाई, ये y है, y प्लस वाई, दो सेम चीज ऐड होती है तो ट्वाइस हो जाता है उसका, 2y। 4 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4। 14 माइनस 4 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 10 लिख देंगे। 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? यहां से हमारे पास 5 आ गई है y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें तो सॉल्यूशन तो x और y है, तो दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट y, हम इसको यहां भी पुट कर सकते हैं और यहां भी, जहां इजी लगे वहां पुट कर लेना। मेरी मानो तो हम पुट कर लेते हैं इसको यहां। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y की वैल्यू क्या है? 5 है, तो x प्लस वाई की जगह 5 इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14। 5 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगी x की वैल्यू। x एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो इसमें हमें क्या, मेन स्टेप तो इसमें दो ही थे हमारे। पहला स्टेप क्या था कि किसी भी इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकालनी। वैसे तो 4 स्टेप में हो रहा है ये क्वेश्चन, मेन तो 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप x की वैल्यू निकालना, दूसरा स्टेप उस x की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, अगर फर्स्ट में से निकालते तो सेकंड में पुट कर देते। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप रहेगा वैल्यू ऑफ y निकालना। ठीक है,
अगर तुम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ x की वैल्यू आती, ठीक है। एक बार कंफ्यूज नहीं होना, यही समझ लो, x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर y की वैल्यू आएगी, फिर फोर्थ स्टेप में y की वैल्यू को पुट कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर था क्वेश्चन करने का। इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एक बार इसको फर्स्ट टाइम कोई भी मेथड करते हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन करते हो तो एक बार डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको एक बार और रिवाइज करोगे, या तो वीडियो को बैक करके दोबारा रिवाइज कर लो या खुद से कॉपी पे निकाल के देखो एक बार, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो तो ठीक है, सिंपल है, लेकिन इक्वेशन नंबर सेकंड को देख के ये नहीं होना कि फ्रैक्शन में आ गई कैसे सोल्व होगा। बिल्कुल इजी है, विदाउट फ्रैक्शन सोल्व किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इस फ्रैक्शन को हटा भी सकते हो आप, कैसे हटाओगे देखो, एक बार इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्वल टू 6, हम बोथ साइड, या तो आप जिसको एलसीएम लेना आता है उस मेथड से कर सकते हो, जिसको नहीं आता है वो देखो, बोथ साइड, दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, हर एक नंबर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। 3 नंबर थे यहाँ पे हमारे पास, तीनों की दोनों साइड आप बोल सकते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या बचा 2s, 2s, ठीक है, प्लस यहां क्या बचा 3t, 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे अब की बार हम, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इसकी बजाय हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, मेथड हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, शॉर्ट तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब कंटिन्यू करेंगे सेम मेथड से। पहला स्टेप, 4 स्टेप में क्वेश्चन किया था, 2 मेन स्टेप थे, जिसमें से पहले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों में से ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से हमें t की s की वैल्यू निकालनी है, हम s की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन थोड़ी लेंथी लग रही है हमें ना, थोड़ी 36 नंबर बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम 3 पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा नंबर है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है ना, t यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, t प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से s की वैल्यू क्या मिल गई हमें, s की वैल्यू, इसको थोड़ा दूर हो गया है, इधर लिख लेते हैं, s की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 प्लस t, s की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, इस s की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर s की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल ली है तो सेकंड में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इधर कर लेते हैं पुट, थोड़ा स्पेस ज्यादा रहेगा हमारे पास इधर, ठीक है। s इज इक्वल टू ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये वाली 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, गॉट इट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हमें s की वैल्यू रखनी है 3 प्लस t, यानी कि जो ये ब्रैकेट में s है इसकी जगह 3 प्लस t रखना है हमें, ठीक है। 2 जो ब्रैकेट में उसकी जगह क्या रखना है 3 प्लस t, ये वाली वैल्यू रखनी है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब 2 देखो ये दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो एक बार 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 3t प्लस 2t 5t, ठीक है, इक्वल टू 36। इन दोनों को तो ऐड कर दिया, अब 6 का क्या करें, 6 यहाँ अकेला क्या करेगा, इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, 36 माइनस 6 हो जाएगा, तो 30, यहाँ पे 5t हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई है अपने पास, ठीक है। अब t की वैल्यू 6 आ गई है, हमारे पास थर्ड स्टेप क्लियर हो गया है, ठीक है।
फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब किसी भी इक्वेशन की बात आए तो हम इजी वाली देखेंगे, इसमें कैलकुलेशन लंबी है, ये छोटा रहेगा। ठीक है, लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ t करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t की जगह 6 रख दो, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब 6 यहाँ माइनस है तो राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहां से 9 आ गई। आई रिपीट, पहला स्टेप क्या था, किसी भी इक्वेशन से यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर t की वैल्यू मिली हमें, t की वैल्यू को फिर किसी इक्वेशन में पुट करना था तो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब। देखो भाई, थर्ड पार्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है हमारे पास। पहला स्टेप है किसी भी इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना। पहले दोनों क्वेश्चन में x की s की वैल्यू निकाली थी। ये इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें जो भी अकेला दिखे ना, जिसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में ना, उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब ना इसको, ये माइनस का है तो इसको उधर ले जाते हैं हम, 3x इधर हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ -3, y को उधर ले जाओ प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल लिखना जरूरी नहीं होता है तो हम यहां नहीं लिखेंगे। ठीक है, y को उधर ले गए प्लस का हो गया, 3 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही करते थे, x या y की वैल्यू निकाल लो। फिर जहां से निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन में से निकालना है तो सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, साथ में लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से निकाला है तो सेकंड में पुट कर देंगे। दिस इज सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब x की जगह क्या पुट करना है, सॉरी y की जगह, y की वैल्यू निकाली है तो y को खाली रखेंगे, ये y है हमारा। ठीक है, -3 इक्वल टू 9, यहां पे y की वैल्यू 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9, माइनस है तो 9x, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 इक्वल टू 9। ठीक है, देखो भाई यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से देखो 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 9, ये प्लस 9 उधर जाके -9 हो जाएगा। देखो 9x माइनस 9x 0, 9 माइनस 9 0, यहां से तो कोई वैल्यू ही नहीं निकली, है ना। जब कोई भी वैल्यू ना निकले, सब कुछ हमारे पास कैंसिल हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, x and y have infinite solution, x and y have infinite solution, infinite solution। ठीक है, अगर ऐसे कट हो जाए ना, वैल्यू ना निकले, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो आई थिंक 3 पार्ट हम इस लेक्चर में, और 3 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज आज के लिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 3 करके लिस्ट होगी प्लेलिस्ट, उसमें हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, लाइन में मिलेगा। पहले 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 तक है, फिर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 1 नंबर का पार्ट 1, फिर पार्ट 2। ठीक है, ऐसे आपको सारे वीडियोस लाइन में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जाके देखोगे ना प्लेलिस्ट में, तो हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, डाउट है तो कोई पूछ लेना। अगर आपको रिपीट देखना है, यानी कहीं कंफ्यूजन रह गया है, क्योंकि नई चीज कोई सीखते हो तो कंफ्यूजन रह जाता है, उसको आप प्रीवियस जाके प्रीव्यू कर सकते हो उसको। ओके।